ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी लोग भगवान की यह आनंदमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, आप सभी भक्त इस चैनल के द्वारा भगवान की अमृतमय कथा श्रवण पान कर रहे हैं और पीछे भी करते आए हैं। भगवान का स्मरण करते हुए अधिक से अधिक श्रवण करें और अधिक से अधिक सनातन धर्म के प्रचार के लिए भगवान की इस कथा को लोगों को शेयर करें। अब मैं आपको भगवान की अमृतमयी कथा एकादशी व्रत कथा और विधि बतलाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हे जनार्दन, हे केशव, आप कृपा करके पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है और उसकी क्या विधि है, किनका पूजन करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भगवान की भक्ति में लीन रहते हो, तुम्हारे अंदर भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा रहती है। आज मैं तुम्हें पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। कहते हैं, जिस प्रकार ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ पक्षी श्रेष्ठ है, नदियों में माँ गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। उनके चरणों का ध्यान करते हुए इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। ऋतु के अनुसार ऋतु फल अर्पण करना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में फल अर्पण करना चाहिए, नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, धूप दीप इत्यादि से भगवान की सुंदर आरती करनी चाहिए। भगवान को भोग लगा करके ही फल ग्रहण करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उस व्रती को उठना चाहिए। इस प्रकार सुंदर पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का विधान है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, 5000 वर्ष तप करने पर जो फल मिलता है वह पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सभी व्रतों में से एकादशी मुझे अति प्रिय है और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो वह मेरे निकट रहते हैं, मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। बहुत ही पापी था, महापापी व्यक्ति था वह। चोरी करता, वैश्यागामी करता, बुरे कर्मों में तल्लीन रहता था। ब्राह्मणों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना, गौ का वध करना, इस तरह के अधर्म कार्य किया करता था। लेकिन पिता को कुछ पता नहीं था उसके कुकर्मों का। जैसे ही राजा महिष्मान को पता चला पुत्र के कुकर्मों के विषय में, उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। एक वन में जाकर के लुम्पक रहने लगा। वहां जीवों को मारता और उनका भक्षण करने लगा। दिन में जंगल में रहता, रात्रि काल आकर के उसी नगरी में, अपने पिता की नगरी में जाकर के चोरी करता। अगर कोई सैनिक उसको पकड़ लेते तो राजा के भय की वजह से कि राजा का पुत्र है, कहीं हमें दंड ना मिले, इसलिए उसको छोड़ दिया करते। एक समय पौष कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि थी। राजा चारों ओर शिकार ढूंढ रहा था, परंतु उसे कहीं भी कोई पशु नहीं मिला। ठंड का समय, शीत का समय था, तन पर कोई वस्त्र भी नहीं थे। एक विशाल पीपल का वृक्ष
उसके ओट में, उसके नीचे आकर के बैठ गया। सभी लोग उस वन में पीपल का पूजन किया करते थे। आज ठंड के कारण और भूख प्यास से व्याकुल होकर के उस लुम्पक को मूर्छा आ गई। एकादशी के दिन उसकी मूर्छा खुली। उस समय उठ करके वह चारों ओर भोजन की तलाश में घूमने लगा। वहां कुछ वृक्षों के नीचे से उसने फल को उठाए, फल लेकर के आया। एकादशी की शाम को सूर्य अस्त हो चुका था। वृक्ष के नीचे आकर के सभी फल उसने पीपल में अर्पण कर दिए और रुदन करने लगा कि मैंने आज तक कोई भी सत्कर्म नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया। पीपल में रहने वाले हे देवताओं, आप ही इन फलों का भक्षण करो, आप ही इनको स्वीकार करो। रात्रि काल रोता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा। द्वादशी तिथि का जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान श्री नारायण की कृपा से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा है, लुम्पक, तुम्हारे पास एक अश्व आएगा, उसकी पीठ पर सुंदर वस्त्र होंगे और भोजन होगा। तुम भोजन को ग्रहण करना, वस्त्रों को धारण करना और अपने पिता के राज्य में चले जाना। वहां जाकर के तुम उस राज्य को संभालोगे। तुम्हारे अंदर जितना भी पाप था, दोष था, इस सफला एकादशी के कारण जो अनजाने में तुमने किया, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी समय एक सुंदर अश्व आया, उसकी पीठ से भोजन निकाला। राजा ने भोजन किया, सुंदर वस्त्रों को धारण किया और लुम्पक अश्व के ऊपर बैठ करके अपने पिता के राज्य की ओर चल दिया। चंपावती नगरी पहुंच करके पिता के चरणों में प्रणाम किया। कुछ समय पश्चात पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठा दिया और वन में चले गए। धीरे धीरे शास्त्रानुसार, सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मणों का पूजन करना, हवन यज्ञ करना और सफला एकादशी का, समस्त एकादशियों का व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप दूर हो गए। जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं और जो भी सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।